ब्रांड स्टडी सेंटर में आपको तहे दिल से धन्यवाद। जितने हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपको दिल को दहला देने वाला वीडियो है। ये जो आपके बीच वीडियो बना रहा हूँ ये कोई मामूली सा वीडियो नहीं है। आप अगर इस कहानी को सुनिएगा और हिस्ट्री को समझिएगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं, हमारे देश को आजाद करवाने के लिए कौन कौन शहीद हो गए, कैसे शहीद हो गए कि इनको फांसी पड़ गया। बताइए, लोग हंसते खेलते फांसी के फंदे पर लटक गए। तो वही आज हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे। आप लोग टॉपिक को देख लिए, आज किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे भगत सिंह। भगत सिंह, इस टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। आखिर भगत सिंह को फांसी क्यों दिया गया, किस कारण दिया गया। कुछ तो कारण होगा। किसी इंसान को बिना कारण के कोई फांसी दे सकता है? तो कहिएगा बिल्कुल नहीं सर। आपको क्या बताए कि आखिर इनको फांसी पड़ा तो पड़ा क्यों, क्या कारण थे। देखिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी क्यों हुई। आपको यही बात बताए ना अभी कि भगत सिंह को आखिर फांसी क्यों हुई। कुछ तो कारण होगा जिससे कारण इनको क्या फांसी के फंदे पर इनको लटका दिया गया। बिना कारण के किसी को फांसी पर लटकाया जा सकता है? तो कहिएगा बिल्कुल नहीं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो बिना किसी कारण के किसी को हम सजा नहीं दे सकते, या तो कोई और भी सजा उसको नहीं दे सकता। इनको आखिर सजा क्यों हुआ। देखिए क्या कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी क्यों हुई, और वह जो फांसी हुई वो कब हुआ। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी इनको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भगत सिंह को फांसी कब पड़ी तो 23 मार्च 1931, यानी कि 23 मार्च 1931 ईस्वी में इनको लाहौर षड्यंत्र के अनुसार इनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। बताइए वो दिन क्या होगा, कैसे उसके पहले बेचैनी होगी हमारा देश को आजाद करने के लिए। अंग्रेजों के जो गुलाम में थी, अंग्रेजों को जो अंडर में थे हमारा भारत, इसको कैसे आजाद करने के लिए उसने अपने प्रण ठाना होगा, कैसे अपना पूरी शक्ति लगाया होगा, और आज उनको फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। देखिए नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र के मामले में जॉन सैंडर्स की हत्या और केंद्रीय विधानसभा में बमबारी का आरोप था। क्या बोल रहा है, इनको जो फांसी पड़ रहा था, इसको फांसी जो पड़ रहा हुआ नॉर्मली फांसी नहीं है, इनका भी कोई कारण है। और वही कौन सा कारण है, तो वह कारण क्या है कि लाहौर षड्यंत्र, लाहौर में एक षड्यंत्र हो रहा था। लाहौर कहाँ है तो कहिएगा सर पाकिस्तान में है। पहले था इंडिया में, लेकिन जब इंडिया भारत का बंटवारा हुआ तो लाहौर चला गया पाकिस्तान में। इसलिए हम अगर आपसे पूछे लाहौर कहाँ है तो बोलिएगा पाकिस्तान में। तो लाहौर षड्यंत्र के मामला में भगत सिंह ने क्या किए कि जॉन सैंडर्स की हत्या कर दिए। जॉन सैंडर्स की क्या किए तो हत्या कर दिए, और हत्या करने के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, और इनको से पूछा गया कि आप जॉन सैंडर्स को हत्या क्यों किए, और हत्या करने के कारण भी केंद्रीय विधानसभा में बमबारी का आरोप। और बोल रहा है अंग्रेजों लोग, शासक लोग, कि तुमने जॉन सैंडर्स को मारा और केंद्रीय जो विधानसभा है इसमें तुम लोगों ने बम क्यों गिरा, बम क्यों गिराया। बताओ कितना नुकसान हो जाएगा हम लोगों को, ऐसा अंग्रेज लोग कह रहे हैं। तो भगत सिंह के भी तो कुछ निकलेगा ना कि हमारा देश छोड़ के भागो यहाँ से, हमारा देश के प्रति लगाव है, हमारा देश को स्वतंत्र करो, ना तो यहाँ से तुम लोग जाओ। तो इसीलिए इनको गिरफ्तार कर लिया। किस षड्यंत्र में भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया, तो लाहौर षड्यंत्र में गिरफ्तार कर लिया गया, और इसके बमबारी का आरोप लगाया गया केंद्रीय विधानसभा पर। क्या आप लोग केंद्रीय विधानसभा में आप लोग बम ब्लास्ट कर रहे हैं, आप लोग चलते चलते बम गिरा दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे सजा मिलना है। नेक्स्ट है कि 24 मार्च को पड़ने वाली थी फांसी लेकिन पहले पड़ा। और क्या बोल रहा है कि भगत सिंह को जो रियल में फांसी पड़ना था वो 24 मार्च को पड़ना था, लेकिन यहाँ पे दिया गया है क्या 23 मार्च को। भगत सिंह को फांसी पड़ना था 24 मार्च को, 24 मार्च को पड़ना था। लेकिन अंग्रेजों में डर था कि अगर हम 24 मार्च को बोल दें तो ठीक है, सभी भारतीय लोग सोच रहे हैं 24 मार्च को इसको फांसी होगा, हो सकता है 24 मार्च तक इसको छुड़ा के लेकर चला जाए।
इसीलिए क्या किया कि इसको पहले ही फांसी दे दिया, एक दिन पहले ही फांसी दे दिया। 24 तारीख जैसी पहुंचे वाला था, इसका 11 घंटा पहले ही इसको क्या किया तो फांसी के फंदे पे लटका दिया गया 11 घंटा पहले। और वही 24 मार्च को जो पढ़ने वाली थी वह पड़ गई 23 मार्च को ही फांसी पड़ गया और फांसी के फंदे पर लटक गए हंसते खेलते। नेक्स्ट है कि जब फांसी हुआ तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 23 मार्च 1931 मतलब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। मतलब तीनों का अलग अलग फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। लेकिन तीनों ने आपस में गले मिले। वो लोग शासन की तरह बोले, भले कैदियों के हाथों में चले गए, लेकिन बोले कि हम लोग को तुम लोग गिरफ्तार कर लिया तो क्या होगा, और लोग भी हैं, वो लोग देश को आजाद कराएंगे तो कराएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग भारत माता की जय। इन लोगों को जब फांसी पड़ना था तो हंसते खेलते तीनों ने फांसी के फंदे पर लटक गए। किसी को पता भी नहीं चला कि इन लोगों को फांसी पड़ा, और फांसी पड़ने में लोग तनी सा भी संकोच नहीं किए कि हमें बचाओ हमें बचाओ। बिल्कुल हंसते खेलते अपने देश के प्रति मिट गए, बलिदान हो गए, शहीद हो गए। समझिए कितना अच्छा काम किए। वही बोल रहा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 मतलब तीनों को एक ही दिन फांसी पड़ गया और तीनों हंसते खेलते या फांसी के फंदे पर लटक गए। यह घटना स्वतंत्रता के लिए भारी हिस्सा अंग्रेजों लोगों के विचार में खटक रहा है कि अगर ये तीनों लोग रहें तो हमारा अंग्रेजों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, अंग्रेजों से अपना देश को छुड़ा सकता है, अपना देश को स्वतंत्र कर सकता है, हम लोगों को मार को भगा सकता है यहाँ से। इसलिए इन लोगों को तीनों को फांसी देना बहुत जरूरी है ताकि कम से कम भारत की शक्तियां कुछ कमे। लेकिन ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 3 हो गए हैं तो क्या होगा, 1000 पैदा ले लिए। ये थी कहानियां। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को तीनों के एक साथ फांसी पड़ गया। और यह कहानियां, यह घंटा स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों को लगा कि अगर हम इन लोगों को छोड़ देंगे तो अपने देश को आजाद करवा लेंगे, अपना अपने क्या स्वतंत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हंसते हंसते मतलब तीनों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पे लटक गए, किसी को पता भी नहीं चला। और अपने देश के स्वतंत्र करवाने के लिए ये लोग को अहम भूमिका माना जाता है। ये लोग हमारे प्रसिद्ध आदमी हैं, भले कम उम्र में बलिदान देते हैं, शहीद हो गए, अपने देश के प्रति मर मिटे, भारत माता के प्रति अगर मिट गए तो समझिए इसमें क्या गुनाह है। इससे बड़ा कोई मौत ही नहीं हो सकता है। इसीलिए अपने देश के प्रति मिट जाइए, मर जाइए, बलिदान हो जाइए, शहीद हो जाइए, तो समझिए कितना आपको दुनिया नाम याद करेगी। बताइए आजकल जितना 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, बताइए महात्मा गांधी की लोग नारा लगाते हैं, भगत सिंह के नारा लगाते हैं, सुखदेव के नारा लगाते हैं, राजगुरु के नारा लगाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगाते हैं, भारत माता के लगाते हैं। मतलब हर एक चीज को क्या करते थे, नारा लगाते। कहा कि हमारा देश में जुनून पैदा हो और अब किसी के हाथों नहीं लगे। ये थी हमारे भगत सिंह को फांसी देने का कारण। तो आप लोग अच्छा समझ में आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिए।